Let's do a small experiment. I'm putting a mains question on the screen. Now, ideally, you should pause this video, 2 मिनट का टाइमर लगाओ and try to generate 10 relevant points. But I know आप में से ज़्यादातर लोग ऐसा करने वाले हो नहीं. So let me do it for you. While I generate these points, ये मत फोकस करो कि मैं क्या लिख रहा हूँ. Focus on how I am thinking. क्योंकि अगर आप प्रोसेस समझ लेते हो, you will be able to do the same for almost every mains question. So let's begin. Here's the question. Do you think globalization results only in an aggressive consumer culture? 2025 mains का question है. Now the biggest mistake students make is that they immediately start searching their memory. क्या करोगे आप सोचने लग जाओगे ठीक है ग्लोबलाइजेशन में क्या पढ़ा था, एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर में कुछ पढ़ा है या नहीं, किसी कोचिंग वाले ने ये कवर किया था या नहीं. अब ये करने की जगह मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू आस्क माई सेल्फ ओनली वन क्वेश्चन. हाउ मेनी डिफरेंट डायरेक्शंस कैन आई थिंक इन, एंड दैट्स इट. लेट्स स्टार्ट. देखते हैं कैसे इसको हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, कितने डायरेक्शंस हम बना पाते हैं. सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो फोकस कंज्यूमर कल्चर पे जाता है. कंज्यूमरिज्म की बात करोगे, इकोनॉमिक एस्पेक्ट याद आने लगता है. इकोनॉमिक एस्पेक्ट के साथ साथ यहाँ पे सोशल एंगल भी आ जाएगा क्योंकि कल्चर की बात हो रही है. और क्या हो सकता है, कल्चरल इम्पैक्ट भी तो हो सकता है. कल्चरल इम्पैक्ट क्या होगा, और इसके साथ साथ और क्या हो सकता है, सोशल की बात हो रही है, सोशल मीडिया की बातें आप कर सकते हो. सोशल मीडिया इसके अंदर आ सकता है, इसका क्या इन्फ्लुएंस है. सोशल मीडिया आ गया तो टेक्नोलॉजी भी आ सकता है, टेक्नोलॉजी का क्या रोल है. इसके साथ साथ सोशल मीडिया कौन यूज़ कर रहा है, यूथ सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करता है, तो यूथ के चेंजिंग एस्पिरेशंस की बात हो सकती है. यूथ की ही बात आ गई है तो एम्प्लॉयमेंट यूथ को चाहिए जो कि अभी उसके पास है नहीं, तो ये एक एंगल आ गया. इसके साथ साथ और क्या आ सकता है, इसके साथ साथ हम कल्चर यहाँ पे देख रहे हैं तो कल्चर से रिलेटेड कुछ इंडियन वैल्यूज़ आ सकती है, इंडियन कल्चर आ सकता है, इंडियन वैल्यूज़ को हम ला सकते हैं. इसके साथ साथ और क्या हो सकता है, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इंडियन वैल्यूज़ पे ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या है, ये हम बता सकते हैं. ना आई थिंक टाइम यहाँ तक हो जाना चाहिए, 2 मिनट हो गए होंगे. यहाँ पे अब आप देख रहे हो कि कितने सारे डायरेक्शन में मैंने सोचने की कोशिश की है. ग्लोबल डायरेक्शन मैंने देखी, इकोनॉमिक देखी, कंज्यूमरिज्म देखा, इंडियन वैल्यूज़ देखा, कल्चरल इम्पैक्ट देखा, सोशल देखा, सोशल मीडिया की बात होने लगी, टेक्नोलॉजी उसमें आ गया, यूथ आ गया, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट की बात हो गई. ऑलमोस्ट 10 के आसपास डायरेक्शन हमने देख ली. एंड अभी तक मैंने आंसर यहाँ पे लिखा बिल्कुल भी नहीं है. 2 मिनट लग गए होंगे, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, समझाते समझाते थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया होगा, लेकिन अभी तक आपको आंसर यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा. ओके, सो डिड यू नोटिस समथिंग. यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे आई वॉजंट ट्राइंग टू रिमेंबर पॉइंट्स, आई वॉज ट्राइंग टू डिस्कवर डायरेक्शंस. एंड दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस. ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो ये सोचने की कोशिश करते हैं कि हाउ डू आई रिमेंबर मोर पॉइंट्स. उनको ये करना चाहिए ना कि कैसे इसको डायरेक्शंस में ओपन किया जा सकता है. बिकॉज एक बार अगर डायरेक्शन क्लियर हो जाती है ना, पॉइंट्स आपके जनरेट होना चालू हो जाएंगे. आपको डायरेक्शन सबसे पहले बनानी है. तो आगे से एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, वेन एवर यू रीड अ क्वेश्चन, डोंट आस्क कि मुझे क्या आता है, मैं कितने पॉइंट्स लिख सकता हूँ, कितने पॉइंट्स याद आ रहे हैं. आपको क्या करना है, आपको ये सोचना है कि कितनी डायरेक्शंस में आप सोच सकते हो. यहाँ पे मल्टीपल डायरेक्शंस है, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, एथिकल, इन्वायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल एंड इंटरनेशनल. हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स आ सकते हैं, फ्यूचर की कोई डायरेक्शन आप सोच सकते हो, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर. द मोमेंट यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दीज डायमेंशंस, ये डायरेक्शंस जैसे ही आपने एक्सप्लोर करना चालू किया, आइडियाज़ जनरेट होना चालू हो जाएंगे. और वही हमें चाहिए, हमें आइडियाज़ ही चाहिए. एक बार आइडियाज़ आने लगे तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सोचना चालू कर दोगे. और थिंकिंग ही सबसे बड़ा इसके अंदर कल्प्रिट है जो आपकी आंसर राइटिंग को होने से रोकता है. तो आगे से आप क्या करोगे, आप अलग अलग डायरेक्शन में सोचना चालू करोगे, और इसी से आप 10 पॉइंट्स 2 मिनट के अंदर सोच के रख सकते हो. बाकी बचे हुए टाइम में आप लिख सकते हो. लेट्स टेस्ट द सेम प्रोसेस ऑन अनदर क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आप देख रहे हो यूपीएससी मेंस 2023 का है. यहाँ पे आपको क्या करना है, आप अपनी मेमोरी को सोचना मत चालू करो, वीडियो पॉज करो, जो भी पॉइंट्स आपको ध्यान में आ रहे हैं, जो भी डायरेक्शन आप सोच पा रहे हो, उसको सोचने की कोशिश करो, काउंट करो और कमेंट करो कि कितने डायरेक्शन आप सोच पा रहे हो. 2 मिनट, 1 मिनट, जो भी आपको टाइम लगता है उतना टाइम लेके आप कोशिश करो. मुझे पता है आप नहीं करोगे, लेकिन फिर भी एक ट्राई दो. क्या हो सकता है, आप हाउसिंग की डायरेक्शन ले सकते हो क्योंकि क्वेश्चन अर्बनाइजेशन के ऊपर था. आप माइग्रेशन ला सकते हो, एम्प्लॉयमेंट ला सकते हो, गवर्नेंस का पार्ट आ सकता है, अर्बन पुअर आ सकते हैं, सोशल जस्टिस आ सकता है, इसके अंदर इंफ्रा का पार्ट आ सकता है, अर्बनाइजेशन का और क्या मतलब है. ये सारे कीवर्ड्स आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही मिल जाएंगे. ऐसा नहीं कि कुछ रॉकेट साइंस है इसमें. बस आप बैठ के सोचो, तो पॉज करके वो ट्राई तो करो, लेकिन वो आप नहीं करोगे. एनीवेज, यहाँ पे हमने क्या देखा कि टॉपिक तो चेंज हो गया, ठीक है. टॉपिक इसके पहले क्या था, कंज्यूमर कल्चर था, यहाँ पे अर्बनाइजेशन था, लेकिन प्रोसेस सेम है. प्रोसेस क्या है, प्रोसेस अगर आपने नोटिस किया होगा, क्वेश्चन था, क्वेश्चन की डायरेक्शंस हमने ओपन करने की कोशिश की, उन डायरेक्शंस पे फिर हम पॉइंट्स को जनरेट करेंगे और वो पॉइंट्स लिखते लिखते हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा.
नाउ अगर आपने हमारे एक भी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन को अटेंड किया होगा, यू विल नोटिस दैट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी प्रैक्टिस। यही हम करते हैं उन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में। हम सीधा लिखने नहीं बैठ जाते, हम सोचना चालू करते हैं। हम क्वेश्चन को ब्रेक करना चालू करते हैं मल्टीपल डायरेक्शंस में, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में। बिकॉज एक बार थिंकिंग क्लियर हो गई ना, आप लिखना चालू कर दोगे, राइटिंग बहुत ईजी हो जाती है। एंड मुझे लगता है कि यही सबसे अंडररेटेड स्किल है जो यूपीएससी की प्रिपरेशन में कोई ध्यान नहीं देता, और यही कहीं ना कहीं आपके पास होती नहीं। इसी से सारे चैलेंजेस आते हैं। और बात अगर चैलेंजेस की हो रही है तो एक चैलेंज मेरी तरफ से भी है। नाउ इट्स योर टर्न। आप एक क्वेश्चन लो, वो जो अर्बनाइजेशन वाला क्वेश्चन था उसी को ले लो, 2 मिनट का टाइमर सेट करो, वीडियो पॉज करो, 2 मिनट में कितने पॉइंट्स आप जनरेट कर पा रहे हो, कितनी डायरेक्शंस आप जनरेट कर पा रहे हो, एंड देन राइट इन द कमेंट्स हाउ मेनी डायरेक्शंस डिड यू फाइंड इन द 2 मिनट्स। और एक बार आपने ये प्रैक्टिस कर दी और उस नंबर को आप इंक्रीज करने लगे, धीरे धीरे क्या होगा, ये जो 2 मिनट के अंदर 10 पॉइंट है वो हो सकता है 15 हो जाए। आप हो सकता है 20 पॉइंट 2 मिनट के अंदर सोच लो। लिखना थोड़ी, आपको सिर्फ सोचना है। और जैसे ये धीरे धीरे आप इंक्रीज कर लोगे, आपको अपने आंसर में एक बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, और आपकी आंसर राइटिंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव करने लग जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको कोशिश करनी है कि 2 मिनट के अंदर जितना ज़्यादा आप सोच पाओ उतना बेहतर है। इसके लिए आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन को भी फॉलो कर सकते हो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, या फिर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में मिलते हैं। नाउ इफ यू आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद आंसर राइटिंग एंड वांट टू राइट लाइक टॉपर्स, जहां हर आंसर में क्लियर स्ट्रक्चर हो, लॉजिकल फ्लो हो, और हर पॉइंट का एक पर्पज हो, तो इसी सिस्टम को हमने रेडी आईएएस के आंसर राइटिंग फाउंडेशन प्रोग्राम में प्रॉपरली ब्रेक डाउन किया है, जिसमें आपको मिलते हैं 25+ आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क्स, 400+ पीवाईक्यूज सिंप्लीफाइड इनटू इजी टू फॉलो फ्रेमवर्क्स, 100+ टॉपर कॉपी एनालिसिस, जीएस 1 से जीएस 4 तक का कंप्लीट कवरेज, और साथ ही साथ आपको कंप्लीट आंसर राइटिंग बंडल का भी एक्सेस मिलता है, जिसमें एक्टिव पीवाईक्यू नोट्स, मेंस रेडी नोट्स, टेम्पलेट शीट्स और वर्कबुक्स भी इंक्लूडेड है। अगर आप मेंस आंसर राइटिंग को रैंडम प्रैक्टिस से हटाकर एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम में लाना चाहते हो, तो कोर्स डिटेल आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगी। उसी पिंड कमेंट में आपको व्हाट्सएप का एक लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप मैसेज करके स्पेशल ऑफर ले सकते हो। और अगर आप आंसर राइटिंग से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हो, तो स्क्रीन पे क्लिक करके आप देख सकते हो।